यमुनाष्टक में अभी तक हम लोगों ने जो है 6 पद जो हैं वो कर लिए हैं श्लोक यमुनाष्टक के, जिनमें हरवंश महाप्रभु ने यमुना महारानी के अलग अलग स्वरूपों का जो है वो वर्णन किया है। कहीं पर उनको भक्ति प्रदायिनी कह रहे हैं, कहीं पर उनको रसात्मिका कह रहे हैं, कहीं पर जो है उनको कृपा की निधि जो है वो उपमा दी जा रही है। बड़ी ही सुंदर विचित्र जो है वो यमुना जी हैं, विचित्र मरकत मणि के समान जो है उनका स्वरूप है, नीलमणि के समान उनका जो है स्वरूप है। विचित्र तट हैं, विचित्र मीन हैं, विचित्र हंस हैं जो कि वहाँ पर यमुना जी के विचित्र तट पर जो है विराजमान हैं। यमुना जी प्रिया जी और लाल जी की सर्वप्रथम प्रसाद जो है वो उसकी उपभोक्ता हैं। हर तरह से यमुना महारानी जो है उनका स्वरूप हरवंश महाप्रभु ने बड़ा सुंदर ढंग से जो है वो बताया है। अभी जो पद जो है 7वां श्लोक, उसमें यमुना जी का बड़ा ही सुंदर वर्णन और किया है, जिसमें कि यमुना सखी का वर्णन किया है उन्होंने कि यमुना सखी जो है वो देखने में किस तरह की हैं, कैसी सुंदर जो है यमुना सखी हैं। कि यमुना महारानी अभी तक तो उनके परेश वर्ण रूप की बात करी थी कि वो प्रिय ठाकुर जी के वर्ण की हैं, श्यामल अंगों की जो है वो यमुना महारानी है। अब उनका स्वरूप जो है वो देखने में किस तरह का है, तो वो एक यमुना सखी का स्वरूप जितने जितने आयुध यमुना जी में हैं उन्हीं सब चीज़ों की मदद से जो है वो बताया गया है। श्लोक में कह रहे हैं, प्रफुल्ल पंक जान नाम लसन्न वोत्पलेक्षणाम रथांग नाम युग्म कस्तनिम मुदार हंसिकाम नितम बचार रोधसाम हरे प्रिया रसोज्वलाम भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंजनी। इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम लोग एक सूत्र समझ लें पहले कि यमुना जी और प्रिया जी में कोई अंतर नहीं है। दोनों के स्वरूप को आप ऐसा मानिए कि कहीं कहीं पर सुधानिधि जी में हरवंश महाप्रभु कहते हैं कि प्रिया जी का स्वरूप कैसो, यमुना जी जैसा सुंदर। जैसी यमुना जी सुंदर हैं वैसे ही जो है प्रिया जी भी हैं। और इसी तरह से कहीं पर यमुना जी के लिए ये भी कह रहे हैं यमुनाष्टक में हरवंश महाप्रभु कि वो रसात्मिका हैं। अब रसात्मिका तो हमारी प्रिया जी ही हैं, क्योंकि रस की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी हैं, पर यमुना जी भी हैं वहाँ पर। तो यमुना जी और प्रिया जी में जो है कहीं से भी नाम मात्र का अंतर नहीं है, किसी भी तरह का अंतर नहीं है। तो यमुना जी जहाँ पर हम बात करते हैं यमुना जी की कि यमुना जी कैसी सुंदर हैं, तो कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पंक जान नाम लसन्न वोत्पलेक्षणाम, कि यमुना जी में स्थित खिले हुए कमल जो हैं वैसा यमुना जी की जो है वो सुंदर मुखाकृति है, प्रफुल्लित पंकज के स्वरूप की। देखिए कमल एक इतना सुंदर फूल माना गया है कि उसकी उपमा ठाकुर जी के विषय में हर जगह पर दी जाती है कि प्रफुल्लित पंकज के स्वरूप में क्या है, यमुना जी का मुखारविंद। नील कमल के सदृश जो है उनके नेत्र कमल हैं। प्रफुल्ल पंक जाना लसन्न वोत्पलेक्षणाम, कि नील कमल जैसा होता है ना सुंदर। भाई नील कमल की उपमा क्यों ली गई? नील कमल की इसलिए ली गई कि यमुना जी हमारी नीलमणि के समान है, ऐसी जो है वो नीलांबरधारी नील कमल जैसी यमुना जी, ऐसी उनकी शोभा है। इसलिए उनकी नेत्र कैसे, कमल कैसे, नील कमल के दल जैसे। कमल दल बड़ा सुंदर है। कुंती ने भी ठाकुर जी की जो है एक स्तुति करी है, जिसमें कि ठाकुर जी को पूर्ण रूप से कमल की आकृति का बताया है उन्होंने। कुंती जब ठाकुर जी की स्तुति करती हैं तो वो एक ऐसा समय था जिस समय पर ठाकुर जी से वो ये प्रार्थना करती हैं कि हे ठाकुर जी, आप जो है हमें विपत्तियाँ दीजिए जिससे कि विपत्ति में आप हमको याद आते रहें। तो वहाँ पर वो कह रही है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे ठाकुर जी, आपके कमल, आपकी नाभि में जो है वो सुंदर कमल है। नाभि में से पद्मनाभ कहते हैं ना ठाकुर जी को, तो उनकी नाभि में से सुंदर कमल जो है वो स्थापित है।
नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। आप जो धारण करते हैं वो कमल की ही माला धारण करते हैं, आप कमल की ही माला करते हैं धारण। आपका स्वरूप जो है पूरा, आपका अंग अंग जो है वो कैसा है, कमल जैसा ही है, कमल सदृश है। तरह तरह की स्तुतियों में कमल की ही उपमा लेते हुए प्रभु का वर्णन किया है। कहीं पर मार्कंडेय ऋषि जो हैं उनके द्वारा करी गई एक स्तुति है बड़ी सुंदर, जहाँ पर कि ठाकुर जी उनको वटवृक्ष, जब प्रलय काल जब आता है तो प्रलय काल में जब मार्कंडेय ऋषि वहाँ पर खड़े हुए हैं जल में, पूरा संसार जो है वो जलमग्न हो गया है, और उस जल में जो है किसके दर्शन होते हैं, वटवृक्ष में के पत्ते के ऊपर बाल कृष्ण के। और बाल कृष्ण जो है अपने चरणों का अंगूठा अपने हाथ से पकड़कर जो है अपने मुख में डाल रखा है। तो वहाँ पर भी वो सुंदर ऐसी ही स्तुति करते हैं ठाकुर जी की कि बड़ा सुंदर श्लोक है कि प्रभु आपने अपने हस्त कमल से अपने चरण कमल अपने हाथ में पकड़ रखे हैं और उन चरण कमलों को अपने मुख कमल में जो है वो डाल रखा है, ऐसी स्तुति है उनकी। तो कमल जो है वो एक पूर्ण पुष्प है, प्रभु का ही सदृश है। तो जहाँ पर भी कमल दिखे ना आपको तो समझिएगा कि वो प्रभु ही हैं, स्वयं में प्रभु हैं। तो कमल की उपमा जो है हर जगह पर ठाकुर जी से दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अंश है उसमें प्रभु का। किसी ने प्रभु नहीं देखा और कमल देखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमल जो है वो प्रभु का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर यमुना जी का स्वरूप क्या बताया, मुख कमल जो है वो कमल के खिले हुए कमल के समान, नेत्र कमल जो है वो सुंदर नील कमल के समान। अब कह रहे हैं अगली पद में, अगली लाइन में कह रहे हैं रथांग नाम युग्म कस्तनिम मुदार हंसिकाम, कि उनके वक्षस्थल जो है यमुना में जो चक्रवाक जो होते हैं उसके समान जो है उनके वक्षस्थल हैं। मुदार हंसिकाम, अब मुदार हंसिकाम का क्या मतलब हुआ, मुदार हंसिकाम का मतलब कि उनकी ग्रीवा किस तरह की है, गर्दन यमुना जी की, पूरा एक तरह से पूरा एक सखी का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि उनकी ग्रीवा जो है वो हंस के समान जो है सुंदर है, यमुना जी की ग्रीवा। मुदार हंसिकाम नितंबचार रोदसाम हरिह प्रिया रसोज्जुलाम, दोनों तट सुंदर तट जो हैं यमुना जी के नितंब के समान हैं, नितंब रूपी यमुना जी के दोनों तट हैं। और हरिह प्रिया रसोज्जुलाम, वो किस में पगी हुई हैं, हरि और प्रिया के रस में पगी हुई हैं, हमेशा वो उसी में ही जो है निमग्न है। हरि प्रिया रसोज्जुलाम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह बंदिनी। तो कहीं कहीं पर ये सारा स्वरूप जो है वो प्रिया जी की तरफ जो है वो इंगित कर रहा है कि हाँ प्रिया जी भी हमारी ऐसी ही सुंदर है। देखिए यमुना जी का जैसे कमल की उपमा लेते हुए ठाकुर जी का वर्णन किया ना, कमल की उपमा लेते हुए यमुना जी का वर्णन किया, कमल की उपमा लेके प्रिया जी का वर्णन किया, इसी तरह से यमुना जी की उपमा लेते हुए जो है वो प्रिया जी का भी वर्णन किया गया है। यमुना जी की कैसे उपमा ली है, हरवंश महाप्रभु एक श्लोक में कह रहे हैं रोमाली मिहिरात मिजा सुललिते बंधुक बंधुक प्रभा, कि प्रिया जी का स्वरूप कैसा है कि प्रिया जी की रोमावली, रोमावली को यहाँ पे संस्कृत में क्या कहा, रोमाली, रोमाली रोम रोम में से प्रिया जी के क्या प्रस्फुटित हो रहा है, मिहिरात्मजा, मिहिर का मतलब पर्वत, पर्वत की आत्मजा, कलिंद पर्वत की आत्मजा कौन, यमुना जी। प्रिया जी के रोम रोम में से यमुना जी का जो है वो प्रवाह जो है वो निकल रहा है। रोम रोम में से प्रवाह का मतलब कि यमुना जी कौन है, रसात्मिका हैं, रस देने वाली हैं, रस की ही मूर्ति हैं। तो प्रिया जी के रोम रोम में से जो है वो रस निकल रहा है। बंधुक बंधुक प्रवाह, कि ब्रज में जो बंधुक के जो फल होंगे, सुंदर सुंदर पके हुए बंधुक के फल, वैसे जो है प्रिया जी के अधरों की शोभा है, वैसी लाली जो है प्रिया जी के अधरों पर। रोमाली मिहिरात मजा सुललते बंधुक बंधुक प्रवाह सर्वांगे स्फुट चंपक छवि रहो नाभि सरह शोभना, कि उनके सर्वांग की जो शोभा जो है वो कैसी है, सुंदर सुंदर चंपा के फूल जैसी,
चंपा का फूल देखा होगा ना आपने, सफ़ेद रंग का, उसका जो अंदरूनी भाग जो होता है ना वो बड़ा सुंदर उज्जवल पीत रंग का होता है। वैसी पीत रंग की आभा जो है प्रिया जी के श्री अंग की है। फिर उसमें ही आ रहा है रोमाली मिहिरात्मजा सुललिते बंधुक बंधु प्रभा सर्वांगे स्फुट चंपक छविरो नाभि सरहा शोभना। कि नाभि किस प्रिया जी की कैसी है कि जैसे वृंदावन में सरोवर होते हैं ना, गंभीर सरोवर, ऐसे प्रिया जी की जो है सुंदर नाभि है। वक्षोजस्तवका लसद भुजलता, कि सुंदर सुंदर मालती के पुष्प रूपी गुच्छे जैसे प्रिया जी के वक्षस्थल हैं। और भुजलताएं कैसी हैं, भुजपाश कैसे हैं प्रिया जी के, जैसे कि वृंदावन में लताएं होती हैं वैसी उनकी भुजाएं हैं। ऐसी प्रिया जी, लाल जी को मोहने वाली प्रिया जी मुझ पर जो है कृपा करें। ये हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं प्रिया जी की सौंदर्यता के लिए। ऐसे ही सौंदर्यता के लिए एक और श्लोक है सुधानिधि जी का, जिसमें कि प्रिया जी का इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि वो भी बिल्कुल यमुना जी जैसा। वहाँ पर कह रहे हैं कि मल्ली दाम निबद्ध चारु कबरम सिंदूर रेखोल्लसत सीमंते नवरत्न चित्र तिलकम गंडोल सत कुंडलम निष्ग्रीव मुदार हार मरणम बिभ्रद्दकूलम निभम विद्युत कोटि निभम स्मरोत्सवमयम राधाक्षमीक्षेमः। हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि मल्ली दाम निबद्ध चारु कबरम, कि मल्ली का मतलब सुंदर बेला के फूल जो होते हैं, उन बेला के फूल से निबद्ध करे गए क्या, चारु कबरम, उनके सुंदर केश पाशों को जो है आज गूंथा गया है। कैसे गूंथा, क्यों गूंथा, पता नहीं क्यों गूंथा सखियों ने उनका। भैया पहले खुले होंगे तो क्या आभा होगी उनकी जब खुले होंगे तो, और अब उस आभा को उनका वेग जो है नहीं सहन किया जा रहा, तो सखियन ने क्या किया कि मल्ली की लताओं के साथ में, मल्ली की पुष्पों की बिल्कुल जो लड़ियाँ जो होती हैं उसके साथ में उनकी चारु कबरम, चारु कबर का मतलब कि सुंदर, चारु का मतलब होता है सुंदर, कबर का मतलब उनके केश, उनको निबद्ध किया है, बांधा है, बड़ी सुंदर बांधा गया है। सिंदूर रेखोल्लसत, सिंदूर जो है उसकी सुंदर सुंदर रेखा जो है उनकी मांग में रचाई गई है। सीमंत, कहाँ पर, सीमंत में, सिंदूर रेखोल्लसत सीमंत नव रत्न चित्र तिलकम, कि विचित्र नवरत्नों से उनका तिलक बनाया गया है। तिलक सुना है ना आपने, माथे पे तिलक लगाती हैं, उनका टीका जो है वो कैसा है, विचित्र तिलक है। विचित्र कैसा है, नवरत्न का। अब नवरत्न जो है विचित्र क्यों गए हैं, क्योंकि नवरत्न इसलिए विचित्र कहे गए हैं कि उनकी शोभा जो होती है वो अलग होती है, और उनको जो अरेंज किया जाता है ना वो भी एक पैटर्न में अरेंज किया जाता है कि कौन से रत्न के बगल में कौन सा रत्न आएगा। तो वो विचित्र तरीके से जो है वो उनकी रचना करी गई है। कहाँ पर, उनके तिलक में। गंडोल सत कुंडलम, उनके कुंडल जो हैं वो किसकी आभा बढ़ा रहे हैं, उनके कपोलों की। ये एक बड़ा एक विचित्र जोड़ा कहा जाता है कुंडल का और गंडस्थल का। गंडस्थल का मतलब गालों का, कि उनके सुंदर कान के कुंडल जो हैं वो चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, जिससे कि शोभा किससे बढ़ रही है, उनके कपोलों की शोभा बढ़ रही है। गंडोल सत कुंडलम निष्ग्रीव मुदार हार मरणम, कि सुंदर सुंदर उन्होंने जो हार पहना हुआ है वो कैसा हार है, आज लंबा हार जो है वो पहना हुआ है। हार अलग अलग तरह के हो गए, एक कोई कसा हुआ हो गए, एक कोई हार जो है वो चंद्रहार कहलाया जाए जो कि इतना रह गए, और एक हो गए हार, एक लंबो हार हो गए। तो लंबो हार, कसो हुआ गले को जो है वो चोकर या फिर चंद्रहार, ये अलग अलग स्थितियों में जो है वो पहने जाते हैं, अलग अलग श्रृंगार के समय पे जो है वो पहने जाते हैं। तो वहाँ पर सखी ये अंदाज़ा लगा रही हैं कि कौन सा